हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आप सभी के लिए रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है वेन आयक। क्या नाम? वेन आयक नाम है। ठीक है, आज ये टॉपिक हम 10 से 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है ग्राम, जिला, राज्य। तो आपको पता है पहले हम किसका बनेगा, तो पहले बनेगा आपका जैसे कि ग्राम का बनाते हैं, ग्राम का बना दिया। ठीक है, अब आपको पता है गांव किसके अंतर्गत आता है? गांव है वो आता है जिले के अंतर्गत। अब जिले के बाद आपका क्या आता है? राज्य है। तो जो राज्य और जिला, गांव और राज्य के अंतर्गत आते हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बी में दे रखा है। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिनट, दिन और महीने का एक बनाना। ठीक है, पहले क्या बनेगा आपका? पहले आपका बनेगा जैसे कि मिनट, मान लो ये मिनट हो गया। ठीक है, अब आपको पता है जो दिन है, दिन के अंतर्गत ही मिनट आती है। ठीक है, तो ये मिनट का बन गया, दिन का बन गया। और उसके बाद महीना, तो महीने, दिन के जो महीना है महीने में ही दिन आते हैं और मिनट आती है, तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। परिवार, पुत्र, पुत्तिया लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रखा है? पुत्तिया लिख रखा है, पत्तिया नहीं, पुत्तिया लिख रखा है, ऐसा है। अब देखो पहले इसका कैसा एक बनेगा। इसका एक बनाने के लिए पहले तो परिवार, मान लो ये हमने एक परिवार बना दिया। परिवार के अंतर्गत ही बेटा या पुत्र आता है और पुत्रिया भी इसके अंतर्गत ही आता है, तो कुछ ऐसा एक बनेगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने सभी दोस्तों के पास हमारे जो वीडियो है इसको शेयर करना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है आलू, पेंसिल, लेखन सामग्री। तो जो इसमें क्या है, जो आलू लेखन सामग्री है, पेन से पहले हम बनाते हैं आलू का, तो आलू का मान लो हमने ये बना दिया। ठीक है, अब आपको पता है आलू और पेंसिल में कोई भी संबंध नहीं है, तो पेंसिल का ये अलग बनेगा। और लेखन सामग्री, जो पेंसिल है वो लेखन सामग्री में आती है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये ऑप्शन दे रखा है ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आम, सेब और फल। ठीक है, तो पता है जो आम और सेब है ये फल के अंतर्गत आते हैं, तो आम अलग होता है, सेब अलग होता है। तो जो फल है ये दोनों फल के अंतर्गत आते हैं, तो कुछ ऐसा है कि इसका बनेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये ना जैसे कि 3 शब्द दिए हैं आपको, जितने भी शब्द दे रखे हैं उनके बीच आपको संबंध पता करना है। अगर वो अलग अलग है तो अलग अलग का बनेगा, अगर उसमें कुछ संबंध है तो कुछ का अंत आ जाएगा, और अगर वो मतलब सेम है तो आपको उसमें उसके अंतर्गत लेना है। ठीक है, संगीतज्ञ, पुरुष और महिलाओं। तो देखो जो संगीतज्ञ होते हैं वो पुरुष भी हो सकते हैं और महिलाएं भी हो सकती हैं, आपको पता है। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसा, जो संगीत, मान लो ये संगीत का बना दिया। ठीक है, अब देखो जो पुरुष है वो संगीतज्ञ हो सकते हैं, तो कुछ पुरुष संगीतज्ञ हो सकते हैं, इसी तरह कुछ महिला भी संगीतज्ञ हो सकती है, तो कुछ ऐसा एक इसका बनेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेज, कुर्सी और फर्नीचर। देखो मेज, कुर्सी, फर्नीचर, तो आपको पता है मेज अलग होती है, कुर्सी अलग होती है। तो ये मेज बना ली हमने, कुर्सी बना ली, एम से दर्शा दिया, कुर्सी को के से दर्शा दिया। अब जो फर्नीचर है, जो मेज कुर्सी बनी होती हैं वो सभी फर्नीचर की ही बनी होती है। किसकी? फर्नीचर की बनी होती है, तो ये दोनों फर्नीचर के अंतर्गत आएगी। क्या आएगा? ये दोनों फर्नीचर के अंतर्गत ही आएंगे, तो ऐसा कुछ आए किसका बनेगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, कुत्ता, बिल्ली और स्तनधारी। तो आपको पता है जो कुत्ता होता है, बिल्ली होती है और स्तनधारी होती है। ठीक है, स्तनधारी, तो इसका आयक कैसा बनेगा? मान लो ये कुत्ते का आयक बन गया, उसके बाद बिल्ली, तो बिल्ली का कुछ ऐसा आयक बनेगा। अब बिल्ली है जो स्तनधारी होती है, तो इसके ऊपर ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कुत्ता दे रखा है आपको, तो कुत्ता स्तनधारी नहीं होता है, वो बच्चे को पैदा नहीं करता है। अगर कुतिया यहाँ पे इसका, अगर इसकी जगह क्या होता है कुतिया, ठीक है, तो आपका क्या आ जाता, तो ये इसके अंतर्गत आ जाता। ठीक है, स्तनदायी के अंतर्गत, लेकिन अब फिलहाल में ये स्तनदायी के अंतर्गत नहीं आएगा, कुछ ऐसा आएगा किसका बनेगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर है।
अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लड़की, खिलाड़ी और गायक। देखो अब इसमें क्या है, लड़की, खिलाड़ी और गायक है, ठीक है। कुछ जो लड़की है वो खिलाड़ी भी हो सकती है और गायक भी हो सकती है, तो इसका कुछ ऐसा एक बनेगा। उसके बाद देखो खिलाड़ी गायक, तो कुछ जो लड़की है गायक भी हो सकती है और खिलाड़ी भी हो सकती है। तो मान लो ये आपका खिलाड़ी का हो गया और ये कुछ गायक का हो गया, तो ऐसा एक बनेगा। तो ऑप्शन सी में ये दे रखा है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, 6 से 7 मिनट की होने वाली है। और इसमें हमने आपको अच्छी तरह से जो वेन आयोग का टॉपिक है उसमें पढ़ाया है, समझाया है, ठीक है। शिक्षक, स्नातक, खिलाड़ी। जो कुछ शिक्षक खिलाड़ी भी हो सकते हैं और किसी ने स्नातक भी की हुई हो सकती है, ठीक है। तो इसका एक कैसे बनेगा, इसमें भी कुछ का संबंध आएगा। ये शिक्षक हो गया, ये खिलाड़ी हो गया और ये स्नातक हो गई, ठीक है। तो कुछ ऐसा एक बनेगा। तो ये दे रखा है ऑप्शन सी में। किस में दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में से ऐसे दोगता बताइए जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। तो आपको बताना है खिलाड़ी और कलाकार दोनों कौन से हैं। तो ध्यान से देखोगे, देखो क्या दे रखा है, जो वर्ग है ये दोगता को दर्शाता है, ये वर्ग है तो ये दोगता को दर्शाता है। और वह आता है खिलाड़ी को, जो ये वह आता है ये खिलाड़ी को। और जो आपका आ आता है कलाकार को, ठीक है। कलाकार को हम लिखते हैं, सी से लिख देते हैं कलाकार को, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, ऐसे दोगते बताइए जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों ही हैं। यानी आपको ऐसे दोगते बनाने हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये तो सिर्फ क्या है, ये आपका क्या है, दोगता है तो ये होगा नहीं। ये आपका क्या है, ये आपका है कलाकार, ये भी नहीं होगा। ये आपका क्या है, ये आपका सिर्फ क्या है, ये आपका है कलाकार है और आपका खिलाड़ी है, तो ये 6 भी नहीं होगा, ठीक है। और जो आपका ये है 3 है, ये आपका क्या है, ये आपका जो क्या नहीं, खिलाड़ी नहीं है तो ये 3 भी नहीं होगा। जो 5 है ये आपका क्या नहीं है, ये आपका जो कलाकार नहीं है तो ये भी नहीं होगा। जो आपका 4 है ये आपका ना तो ना तो ये आपका क्या है, ना तो आपका ये है दोगता है, ठीक है। और ना ही आपका जो 4 है ये क्या है, ना ही कलाकार है तो ये भी नहीं होगा। एक 7 बचा है जो कि दोगता भी है, कलाकार भी है और खिलाड़ी भी है। तो 7 आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको वेन आयोग का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर करवा दिया है। वेन आयोग का टॉपिक क्लियर करवा दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो।